हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल टू टैली के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि इजी ऑटो 4 के थ्रू डायरेक्टली पीडीएफ का बैंक स्टेटमेंट टैली में किस तरह से इंपोर्ट करें विद स्मार्ट एआई फीचर। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट ओपन किया हुआ है जो 1 महीने का स्टेटमेंट है, 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट किस तरह से इंपोर्ट होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर टैली में आ जाते हैं। आप देख सकते हो टैली के अंदर में कोई एंट्रीज अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट ब्लैंक कंपनी है और टैली में जो कंपनी बना हुआ है उसका नाम है पीडीएफ टू टैली इजी ऑटो 4। और हम लोग इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर में आते हैं तो टैली में जो कंपनी बना होता है उसका नाम सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट, इसमें क्लिक करना है। जैसे आपके सामने बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट का आपको पीरियड डालना होता है कि कौन से डेट से आप स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर मैंने पूरा डेट डाल दिया है। हमने बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का नाम सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं हमको जो स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है उसका हम लोग पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है ऐड चेक नंबर टू नरेशन कॉलम। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा कि आपके जो चेक नंबर का कॉलम रहेगा नरेशन में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटेक्ट कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन यूजिंग स्मार्ट एआई। इसके बाद में से आप नीचे देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन जो है स्मार्ट एआई वाला, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन जो कैश डिपॉजिट वाला रहेगा उसके लिए एप्लीकेबल है फिलहाल में। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हो कि अप्लाई ऑटो अप्लाई यूजर डिफाइंड रूल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को समझाएंगे ट्रेन करेंगे तो सॉफ्टवेयर सीखता जाएगा और नेक्स्ट टाइम से आपका एंट्री यहाँ पे सस्पेंस में से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ रूल्स बना के रखे हुए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सारा हमारा पैरामीटर्स करेक्ट है तो हमको यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट में क्लिक करना है। और साथ ही में एक बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर आपके पास में एक्सेल में भी अगर कोई डेटा है बैंक स्टेटमेंट का तो वो भी बड़े ही आसानी से और सिंपल वे से आप इंपोर्ट करा सकते हो। पीडीएफ से भी डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा और एक्सेल से भी डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर में हम लोग इंपोर्ट टू इंपोर्ट में क्लिक करते हैं। यस, ये कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका पीडीएफ कन्वर्ट हो गया। टोटल पीडीएफ से 102 एंट्रीज इंपोर्ट हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ओपनिंग बैलेंस इतना है, पेमेंट साइड इतना है और रिसीट साइड इतना है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसने स्मार्ट एआई फीचर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है जो कैश डिपॉजिट है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप मोड वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मोड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आप ये मोड पे ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर में आप देखोगे तो आपको सेल्स का भी कुछ मोड दिखाई दे रहा है, कुछ रिसीट का मोड दिखाई दे रहा है और कुछ पेमेंट का है, कुछ कॉन्ट्रा का है। ये कैसे हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। नेक्स्ट यहाँ पर में अगर आप उसको लेजर नेम पे फिल्टर करना चाहते हैं, सॉल्ट करना चाहते हैं तो आप लेजर नेम पे भी सॉल्ट कर सकते हैं। अमाउंट पे करना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट पे सॉल्ट कर सकते हैं, बैलेंस पे करना चाहते हैं बैलेंस पे कर सकते हैं, नरेशन पे करना चाहते हैं नरेशन पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। अभी सिंपली यहाँ पर मैं आपको बुक इन टैली में क्लिक करना है तो ये सारा के सारा एंट्रीज आपका टैली में पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बुक इन टैली में क्लिक करता हूँ। यस, तो आपका एंट्री ये टैली में पोस्टिंग चालू हो गया है। 4 सेकंड में आपका टोटल 102 एंट्रीज टैली में पोस्ट हो चुका है। इसको हम लोग ओके करते हैं और टैली में जाके देखते हैं। आप अगर देखोगे टैली के अंदर में डे बुक के अंदर में जाके अगर हम लोग यहाँ पे डेट डालते हैं 1/7/2024 से लेके 31/7/2024 तो यहाँ पर आप देखिए आपका सारा एंट्रीज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और ये टैली हम लोग 5.0 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका सारा के सारा एंट्री आ चुका है। तो बहुत ही कम एंट्री जो है आपका सस्पेंस में गया हुआ है क्योंकि हमने उसको सॉफ्टवेयर को और ट्रेन करना बाकी है। मतलब हम लोग जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। अब लोग अभी हम लोग देखेंगे कि रूल किस तरह से बना, या तो हम लोगों ने ये किस तरह से सॉफ्टवेयर समझा है वो कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जिसके लिए यहाँ पे आओगे आप स्मार्ट एआई सस्पेंस रूल के अंदर में। यहाँ पर में आप देखिए जैसे यहाँ पे कुछ मैंने रूल्स बना के रखे हुए हैं। ये रूल क्या है और किस तरह से काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए मैं आपको एक पेमेंट का रूल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो है पेमेंट है। कंटिन्यू में हमने लिया हुआ है कि नरेशन में अगर उसको NEF मिलता है और अमाउंट अगर 200 रुपये से छोटा है तो वो जो एंट्री है आपका बैंक चार्जेस में जाना चाहिए। ऐसा हमने रूल बना के सॉफ्टवेयर को समझा दिया है।
मतलब क्या होगा कि एक बार आपने अगर ये सेट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम पे आप यही बैंक का जब भी स्टेटमेंट आप इनपुट कराओगे तो ऑटोमेटिकली उसको जब भी नरेशन के अंदर में एनईएफ मिलेगा तो और उसको वो बैंक चार्जेस लेजर के अंदर में एंट्री को पोस्ट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने यूपीआई सेल्स के लिए भी बना के रखा हुआ है। अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि यूपीआई में होते हैं और कुछ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आजकल यूपीआई का ट्रेंड बढ़ चुका है, हर कोई छोटी छोटी अमाउंट का यूपीआई में ट्रांजेक्शन करता है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी नरेशन में लिखा आएगा यूपीआई और रिसीट अगर मोड रहेगा तो वो कौन से मोड से रिप्लेस हो जाना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन से लेजर में जाना चाहिए यहाँ पर वो दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि यूपीआई सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन भी यूज कर सकते हैं और रूल भी बना के रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन 7 डेज के लिए अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए, आपका सारा क्वेरी क्वेश्चन हम लोग क्लियर करवाएंगे। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। अब छोड़ो मेनू डाटा एंट्री काम को आसान बना लो, इजी या तो की मदद से टैली में सब कुछ डालो। इन्फेंट्री के साथ जब बिना सब कुछ हो एक बार में तैयार। अब छोड़ो मेनू डाटा एंट्री काम को आसान बना लो, इजी या तो की मदद से टैली में सब कुछ डालो।